Lawyers have the right to differ. I am often asked this question by the clients कि मैंने जो आप मुझे बात बता रहे हैं इसका मशवरा एक वकील साहब से किया था और उनसे पूछा था कि इस सूरत हाल में इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उनका जो मशवरा था वो आपसे डिफरेंट था. दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. और मेरा जो ओपनिंग सेंटेंस था दैट ऑल लॉयर्स हैव द राइट टू डिफ़र, और हर वकील का ओपिनियन दूसरे वकील से डिफरेंट हो सकता है इवन ऑन द सेम प्रोपोजिशन. और ये सिर्फ वकालत में नहीं होता, ये हमारे बाकी तमाम प्रोफेशंस में भी, डॉक्टर्स में भी होता है. और बर्नार्ड शॉ इसके बारे में लिखते हैं. मैं आई वाज रीडिंग द बुक अ प्ले रिटन बाय बर्नार्ड शॉ, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैराग्राफ में सामने आया और मुझे वहीं से मैंने कनेक्ट किया कि आई एम ऑफन आस्क्ड बाय वेरियस पीपल कि जी मैंने इस सेम प्रोपोजिशन जो आपसे पूछी है, मेरा उसमें ओपिनियन और होता है और मेरे लर्नड कोलीग का ओपिनियन इसमें डिफरेंट होता है. और इसी सूरत हाल में इसी वजह से कोर्ट में केसेस जाते हैं कि आपका जो है वो ओपिनियन सम बेसिक लॉ पॉइंट्स या जिसमें एक जनरल लॉ अप्लाई करता है उसमें आपका ओपिनियन ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ रिटन है स्टैचूट में तो वो आपका ओपिनियन उसके बारे में जो है वो ऑब्वियसली वही होगा जो एक स्टैचूट में लिखा है. अगर वो आपका नहीं है देन योर ओपिनियन इज़ रॉन्ग. लेकिन अगर एक चीज़ स्टैचूट में नहीं लिखी है और एक आपके पास मतलब मल्टीपल, मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि पैरेलल रूट्स हैं आपके पास या मल्टीपल एडजेसेंट रेमेडीज़ हैं, उनमें से अगर आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि जी ये वाली रेमेडी नहीं, ये वाली रेमेडी में आप चले जाएं, जैसे इस्तिखासा कर लें, एफआईआर ना करवाएं, या एफआईआर नहीं हो रही तो आप इस्तिखासा करें, इस्तिखासा नहीं करना तो एफआईआर करें. अगर आप इसमें जो है वो या कहीं पे साइबर क्राइम का केस बन रहा है तो आप उसको पुलिस मैटर बना लें. अगर इस तरह का जो जहाँ पे ऑल्टरनेट रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उसमें अगर आपका कोई ओपिनियन है एक सर्टन चीज़ के बारे में, यू आर एंटाइटल्ड टू दैट ओपिनियन. इसका मतलब ये नहीं है सपोजिटली कि आप दोनों वकीलों में से एक वकील गलत है. इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो उसकी चॉइसेस डिफरेंट है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है. और जो प्रोफेशन लॉ एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें यू हैव टू गो बाय ट्रस्ट. इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर लॉयर, इफ़ यू डोंट हैव एनी फेथ इन द पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग योर केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, then I think you better you might as well just change your advocate or lawyer, और आपको उस बंदे को अपना एडवोकेट करना चाहिए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं विद ऑल योर नॉलेज एंड ऑल योर पावर्स. और ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों के लिए समझने के लिए कि एक जब वकीलों का जो डिफ़र होता है, और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है इवन टू रीड कि बर्नार्ड शॉ के प्ले में मैं पढ़ रहा था. आई वुड लाइक टू रीड दैट आउट टू यू. हियर ही सेज वेरी, इवन दो ये मेडिकल प्रोफेशन के बारे में है, दिस इज़ क्वाइट एप्लीकेबल इन द लीगल प्रोफेशन टू, दैट in the very best medical opinion and treatment, the very best medical opinion and treatment varies widely from doctor to doctor. One practitioner prescribing 6 or 7 scheduled poisons for so familiar a disease as enteric fever, where another will not tolerate drugs at all. One starving a patient whom another would stuff. One urging an operation which another would regard as unnecessary and dangerous. One giving alcohol in meat which another would sternly forbid. All these discrepancies arising not between the opinion of good doctors and bad doctors. The medical contention is, of course, that a bad doctor is an impossibility. ये तो खैर एक डॉक्टर्स के प्रोफेशन के बारे में एक आपको कॉम्प्रिहेंशन देते हैं कि जी डॉक्टर्स के बारे में एक मशहूर है. बर्नार्ड शॉ ने बड़ा अच्छा ये प्ले अपना लिखा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था. इसमें उन्होंने डॉक्टर्स और लीगल प्रोफेशन को बड़ा अच्छा जो बार बार लीगल प्रोफेशंस का भी रेफरेंस दिया, इवन दो इट्स मोर अबाउट प्रिडोमिनेंटली अबाउट मेडिकल प्रोफेशन. लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये बात डिफ़ाइन की है कि डॉक्टर्स में भी इवन दो इट्स द सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, आपके जो ओपिनियन है वो हमेशा डिफ़र करते हैं. जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके ओपिनियन भी डिफ़र करते हैं, इसी तरह जो सीनियर वकील हैं उनके ओपिनियन भी डिफ़र करते हैं. और वो जो डिफरेंशिएटिंग जो या डिफरेंस इन ओपिनियन जो है, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ डॉक्टर और अ लॉयर और अ गुड लॉयर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. कि वो नाउ द क्लाइंट हैज़ द कंप्लीट प्रिविलेज कि वो ओपिनियन को लाइक करे तो उनको एंगेज करे एज अ काउंसिल, डिसरिगार्ड करना चाहता है तो उसके जो अपोजिंग जो है ओपिनियन वाले उनको अपना काउंसिल कर सकता है. दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये जो थी मैंने ये इसलिए रीड करके आपको सुनाई कि आपके जो है वो ये मैं सुनता हूँ काफ़ी अपने कोलीग से भी और अपने सीनियर जूनियर से भी कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, दूसरा बंदा कह रहा है वो गलत है, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल. जो आप कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है और जो दूसरा कह रहा है वो भी सही हो सकता है. दे कैन बी टू साइमल्टेनियस या टू एडजेसेंट ट्रूथ्स ऑफ द सेम नेचर. एक ही चीज़ के दो जवाब हो सकते हैं, सिर्फ एक जवाब
होना लाजमी नहीं है। थैंक यू।